सिंहासन बत्तीसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए तीसरे दिन सुबह जागते ही राजा भोज को देवताओं के उस अद्वितीय सिंहासन पर बैठने का लोभ सताने लगा। वह तैयार होकर राज सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही बढ़े, राज सिंहासन से तीसरी पुतली अपने स्थान से निकलकर राजा भोज के सामने उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सावधान राजा भोज, मैं सिंहासन से जुड़ी हुई रतिबाला हूँ। मुझसे पहले जिन दो पुतलियों ने महाराजा विक्रमादित्य की गाथा का वर्णन किया है, वह तो उनके जीवन का एक अंश मात्र है। अगर तू मेरी इस गाथा को सुने बगैर इस सिंहासन पर बैठेगा तो तेरे राज्य और तेरे परिवार का अनष्ट हो जाएगा। अपने इस विनाश का जिम्मेदार तू खुद होगा। इसीलिए मेरी गाथा को ध्यान से सुन और इस सिंहासन पर विराजमान होने का विचार अपने मन से त्याग दे। तीसरी पुतली रतिबाला चेतावनी देते हुए बोली। कुछ देर खामोश रहने के बाद रतिबाला ने कहना आरंभ किया। एक दिन की बात है कि राजा विक्रम एक नदी के किनारे बैठा संगीत का आनंद ले रहे थे। उसके साथ उसके विशिष्ट साथी भी थे और सैनिकों का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी सुरक्षा हेतु उसके चारों ओर फैला हुआ था। अचानक विक्रम को किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। है कोई वीर जो हम तीनों को डूबने से बचा ले? यह शब्द बार बार हवा में गूंजते हुए जब विक्रम के कानों में पड़े तो विक्रम ने संगीतकारों को हाथ उठाकर शांत रहने का आदेश दिया और फिर ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की चेष्टा करने लगे। इस बार राजा के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोगों ने उस आवाज़ को सुना। है कोई वीर जो हम तीनों को डूबने से बचा ले? उस दर्दनाक आवाज़ को सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। विक्रम ने तुरंत ही एक सेवक को आदेश दिया कि जाओ देखो कौन डूब रहा है, उसे तुरंत सुरक्षा प्रदान करो। विक्रम के आदेश पर सेवक दौड़ता हुआ नदी के उस तट पर पहुंचा जहां से आवाज़ आ रही थी। वहां जाकर उसने देखा कि एक मर्द और एक औरत एक बच्चे के साथ नदी में कभी ऊपर उठते हैं तो कभी नीचे की तरफ डुबकी लगाते हैं। मर्द जोर जोर से सहायता के लिए आवाज़ लगा रहा था। उसकी आवाज़ को सुनकर सेवक ने जोर से पूछा, तुम कौन हो और इस नदी में किस लिए डूब रहे हो? हम राजा विक्रमादित्य की प्रजा हैं, परंतु अत्यधिक गरीब होने के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ इस नदी में कूद गया। मेरा विचार अपने परिवार के साथ आत्महत्या करके इस गरीबी से पूर्ण जीवन से छुटकारा पाना था, परंतु अब मुझे विश्वास हो रहा है कि आत्महत्या करना कोई सरल काम नहीं है। इस कारण मैं अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूँ। सेवक के पीछे पीछे ही विक्रम खुद भी उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां से वो आवाज़ें आ रही थीं। उसने भी उस डूबते हुए व्यक्ति की व्यथा सुन ली थी। राजा विक्रम यह सुनकर काफी शर्मिंदा हुए कि उनकी प्रजा में कुछ लोग इतने गरीब और भूखे हैं कि आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए हैं। उनका मन आत्मग्लानि से एकदम भर गया। विक्रम फौरन ही नदी में कूद गया। अपनी रक्षा हेतु नदी के बीचों बीच विक्रम को पाकर वे तीनों बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गए और भावावेश में आकर विक्रम से लिपट गए। अब विक्रम को लगा कि अगर वे तीनों उससे इसी तरह लिपटे रहे तो वह उन्हें वहां से नहीं निकाल सकेगा और खुद भी डूब जाएगा। वह उनसे बार बार कहता कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, परंतु वो तीनों इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने विक्रम को नहीं छोड़ा। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जब विक्रम को लगा कि अब मृत्यु निश्चित है तो उसने अपने दोनों बल अगिया और बेताल को पुकारा। विक्रम की आवाज़ सुनकर उसके दोनों बल उपस्थित हो गए और स्थिति को भांपते हुए उन्होंने चारों को नदी से बाहर निकाल लिया। अपनी जान बचाने में विक्रम की सहायता के कारण वे तीनों विक्रम के पैरों में गिरकर उसका धन्यवाद करने लगे। विक्रम ने उन तीनों को अपने कदमों से उठाया और अपने साथ राजमहल ले गया। विक्रम के आदेश पर उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया गया, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए। जब उन्हें विदा किया तो उनके साथ ढेर सारा धन भी दिया। अब वो गरीब नहीं थे और अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिता सकते थे। वो तीनों राजा विक्रम की जय जयकार करते हुए महल से विदा हो गए। राजा विक्रम ने अपने दरबार से उनको विदा करने के बाद यह ऐलान किया, मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति अगर इतना गरीब हो जिससे उसे खाने के लाले पड़ जाएं, तो यह मेरे लिए शर्म की बात है। इसीलिए समस्त दरबारियों को यह आदेश दिया जाता है कि वह नगर के कोने कोने में घूमकर यह पता लगाने की कोशिश करे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई कपड़े से तंग तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है तो तुरंत राजकोष से उसकी सहायता करके उसकी गरीबी दूर की जाए।
और यही नहीं, रतिबाला ने आगे कहा, राजा विक्रम खुद भी अपने राज्य में जगह जगह भेष बदलकर घूमते और गरीबों की यथासंभव मदद किया करते थे। इसीलिए हे राजा भोज, अगर तू समझता है कि तू विक्रमादित्य जितना दानी और प्रजापालक है तो बढ़ आगे और आसन ग्रहण कर। मगर कथा सुनने में इतनी देर हो गई कि राजा फिर शव मुहूर्त की घड़ी समाप्त हो चुकी थी और राजा भोज को अगले दिन के लिए इंतजार करना पड़ा।